माता जी ने भी कहा कि नहीं पहले नौकरी ले लो, सरकारी नौकरी। तो मुझे लगता है कि टीचर बनो, टीचर में कोई बुराई नहीं है, लेकिन पहले अपना प्राइमरी टारगेट लो, क्योंकि टीचर के लिए तो कोई एज फिक्स तो है नहीं, वो तो आप कभी भी बन सकते हैं, है ना। टीचर तो एक किस्म से हम यूं कह सकते हैं कि वो मौका है जो आपको हमेशा मिलेगा, लेकिन पहला सरकारी नौकरी लो। अच्छा, अब मुझे ये बता कि जिस दिन तेरा सीजीएल में सिलेक्शन हुआ और फाइनल रिजल्ट आया, उस दिन कहाँ पे था, किस किस को बताया, कैसे कैसे बताया, वो कहानी बता। सर मैं सॉर्टिंग असिस्टेंट था सर पहले तो 18 वाली सीएचएस। अच्छा, 18 वाली सीएचएस कहाँ पे था? सर पहली पोस्टिंग हुई एर्नाकुलम सर, केरल। एर्नाकुलम केरल सर वहां गया फिर केरल सर, ये कोच्चि में सर। फिर गया ना तो? जी सर। अच्छा। सर तो वही था कि ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन नहीं था, तो सर गए थे वहां पे। तो वहां सर गए तो 1 साल सर वहां जॉब की, 1.25 साल। फिर वहां कितनी सैलरी थी, पहली सैलरी? सर पहली सैलरी थी सर 39,000। 39। तो वहां खाने पीने की सेटिंग हो जाती है तुम्हारी? सर वहाँ बड़ा कठिन था। सर एक ही खाना रोज खाना होता था, क्योंकि जैसे सर सांबर चावल है तो वही चल रहा है महीने भर तक क्योंकि सर वैरायटी थी तो वो हम लोगों की उसकी नहीं थी। और मैं गया नहीं हूँ, लेकिन मेरे स्टूडेंट जो लगते हैं वो बताते हैं, कहते हैं सर वहाँ का मतलब खाना अगर नॉर्थ इंडियन भी है तो उसका टेस्ट भी वैसा ही है, कुछ साउथ का ही, वो नॉर्थ इंडियन वाला टेस्ट नहीं है, ऐसा है सर। वो करी पत्ता वगैरह डाल के सब वैसा ही बना देते हैं। हाँ, कुछ भी मंगवाओ वो वही ला के देंगे, टेस्ट वही ला के देते हैं। फिर सर 1 साल तक तो नहीं जॉब की वहाँ का? सर वहाँ 1 साल जॉब की थी। फिर सर 20-21 वाला सर पेपर इसलिए नहीं दे पाए थे कि सर वो टीचर वाली उसमें चले गए थे कि टीचर बन गए अब तो। नहीं, ये गलती कोई भी मत करना। इस बच्चे ने आपने 2 साल उसमें खराब किया कि चलो अब टीचर बन गए। टीचिंग कभी भी, प्राइवेट टीचिंग आपका कैरियर नहीं हो सकती है। मैंने भी अपनी गवर्नमेंट जॉब मतलब बहुत लेट छोड़ी, बहुत तड़प तड़प के छोड़ी, क्योंकि सरकारी नौकरी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है ना। आपको एक श्योरिटी भी होती है, काम करने का मौका भी मिलता है, और आप अपने जीवन के साथ है ना सरकारी नौकरी के रहते रहते बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जो प्राइवेट लाइफ में नहीं कर सकते। जैसे अभी मैं अपना ही बताऊं तो अभी मेंस चल रहा है, सीजीएल मेंस, तो सीजीएल मेंस के लिए रोज वीडियो शूट करनी पड़ती है, बुक्स पे काम करना पड़ता है, 11-11 12-12 घंटे रोज काम करना पड़ता है। तो प्राइवेट जॉब क्या है कि आपको बैलेंस लाइफ इतना आसानी से नहीं जीने देगी, है ना। गवर्नमेंट जॉब में बैलेंस लाइफ बहुत अच्छे से जीता है, और अल्टीमेटली लास्ट में जीतना एक ही चीज ने। तो अपनी टीचिंग वाली जो हॉबी है उसको बना के रखिए, लेकिन सिलेक्शन के आड़े मत लेके आइए। अच्छा, फिर आगे? फिर घर वालों ने तुझे टोका नहीं 2020? हाँ सर, मम्मी ने कहा था कि, मम्मी बोलती थी कि वही है कि सर, मम्मी कहती थी कि घर से क्या बनने निकले थे वो याद है कि नहीं, मतलब टीचर बनने तो नहीं निकले थे जेन्युइन, बनने तो सीजीएल बीट करना था। सच है। तो फिर वो लगा कि सर ये तो सही है। और सर एक सर ये फायदा हो गया कि जब केरल चले गए तो सर एक सर इतनी अटेंशन मिलती थी हरदोई में कि सर मतलब सर छोटी सी बात हो जाए तो वहाँ फेसबुक स्टेटस और वो सब की, सर बर्थडे पे हो गया कि हैप्पी बर्थडे सर, ये वो। सर वहाँ बिल्कुल अकेले थे, वहाँ तो सर किसी से बोले भी तो लैंग्वेज नहीं समझ पाता था। तो सर फिर वहाँ पर लगा कि यहाँ से निकलना है और फिर पढ़ना चाहिए। अच्छा। तो सर वहाँ से सर फिर रीस्टार्ट किया। अच्छा। तब सर 22 में सर पैटर्न चेंज हो गया। बिल्कुल। तो सर समझ ही नहीं पाया, जब तक पैटर्न समझ पाते सर तब तक एग्जाम आ गए। ठीक ठीक। तो सर फिर 22 वाले में सर, हालांकि सर उससे उम्मीद, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा थी, तो सर ऐसा लगा था कि डीए वगैरह या कुछ ऐसा मिलके नॉर्थ इंडिया आ जाएंगे। तो सर लेकिन जब 22 वाला रिजल्ट आया तो सर फिर पीएसए ही मिल गई। अच्छा। तो सर उस दिन पूरी रात रोए थे सर। अच्छा, पूरी रात? हाँ सर, कि ऐसा अकेला था? हाँ सर, मैं रोया था सर, और मेरा एक दोस्त है सर आशुतोष, वो भी साथ में रोया था। तो उसका भी ठीक हुआ था? नहीं सर, उसका हुआ नहीं था, लेकिन वो मेरे लिए रोया था। तो सच्ची दोस्ती। हाँ सर। और सर मेरी जो होने वाली वाइफ है सर, वो भी रोई थी कि मतलब वो उसका ये सपोर्ट था कि हाँ, मतलब होने वाली वाइफ पहले से थी डिसाइडेड कि होने वाली वाइफ है। लव मैरिज अरेंज? सर लव ही। कहाँ से, हरदोई? जी सर। हाँ, तो भैया अब समझ में आया ये टीचर क्यों बना मुझे, है ना। नहीं, ऐसा नहीं है, और रास्ता वहां से बना होगा, और वो तो ऊपर वाले ने डिसाइड किया हुआ है किसको कहाँ लेके जाना है। कास्ट सेम है क्या अलग है? सेम है सर। चलो बच गया, वरना यूपी में तो काट के फेंक देते हैं।
सर अप्रूवल है सर, मम्मी का अप्रूवल। अच्छा, आप सबका उस फैमिली से भी और तेरी फैमिली से अप्रूवल है। चलो भगवान करे आप दोनों की जोड़ी खूब आगे बढ़े और सुखी जीवन जियो, बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, तो मुझे तूने वो जवाब नहीं दिया कि जिस दिन तेरा सिलेक्शन हुआ उस दिन कहाँ था और क्या क्या था जिस दिन सीजीएल वाला जो तूने अभी ज्वाइन की, इसका रिजल्ट जिस दिन आया? हाँ सर, तो सर फिर 22 वाले में वो हो गया, फिर सर वहां से ट्रांसफर हो गया था सर केरल से। अच्छा, तो सर कानपुर आ गए, इटावा। अच्छा, केरल से चेंज, ओके, ठीक ठीक ठीक। तो सर कानपुर मंडल मिला था सर, डिस्ट्रिक्ट इटावा मिली थी। तो वहां आते ही आते सर तब फिर 23 वाला सर प्री हो गया था। तो प्री तो सर हर बार पास हो जाता था। तो सर मेंस था, तो लगा कि मेडिकल ले लेते हैं। सर फिर वहां से मेडिकल लिया। ठीक है। तो फिर सर पे एग्जाम हुआ। तो सर तब मैं इटावा ही था जब रिजल्ट आया जी। तो मम्मी को बताया तब क्या रिएक्शन था मम्मी का? सर 4 तारीख को रिजल्ट आया था सर। तो सर ऐसे सर मैं बैठा हुआ था, तो एकदम नोटिफिकेशन आया टेलीग्राम पे कि रिजल्ट आउट। तो हमें लगा सर कोई ऐसे मजाक कर देता है कि 2 दिन पहले ही कि आ गया। तो लगा चलो खोल के देख लेते हैं। तो सर देखा तो उसमें अपना नाम ढूंढा, तो उसमें सर लिखा था आगे की ASO इन सेंट्रल सेक्रेटरीट। तो सर फिर PDF में जाके फिर से देखा कि ये वाला कोड यही है, ASO इन सेंट्रल सेक्रेटरीट। सर फिर बार बार पढ़ा कि अभिलाष B03। तो लगा कि हाँ अब तो बन गया, अब बन गया, अब सिलेक्शन हो गया। सर 2-4 चैनल पे देखा कि अच्छा अब तो वास्तव में बन गए। माता जी के क्या रिएक्शन थे? फिर सर पहला फोन मम्मी को किया, तो उनको अच्छा, वो साथी थी तो जो तेरी होने वाली वाइफ थी? नहीं सर, उनको बाद में? हाँ सर, उनको बाद। चलो बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, पहले सर मम्मी को किया, तो सर